अर्जुन मेहरा और विक्रम सिंह द्वारा शैडो सिंडिकेट के मुख्यालय से प्राप्त दस्तावेजों का विश्लेषण जारी था। इन दस्तावेजों में एक फाइल विशेष रूप से चौंकाने वाली थी, जिसमें अर्जुन के अतीत से जुड़े कुछ रहस्यों का उल्लेख था। इस फाइल में अर्जुन के बचपन की तस्वीरें, उसके परिवार के सदस्यों की जानकारी और कुछ ऐसी घटनाओं का विवरण था जिनके बारे में अर्जुन ने कभी चर्चा नहीं की थी। अर्जुन ने विक्रम को बताया कि उसका बचपन संघर्षमय रहा था। उसके पिता एक ईमानदार पुलिस अधिकारी थे, जिन्होंने एक बड़े आपराधिक गिरोह के खिलाफ सबूत जुटाए थे। लेकिन एक दिन एक संदिग्ध दुर्घटना में उनके माता-पिता की मृत्यु हो गई। अर्जुन तब केवल 10 वर्ष का था और इस घटना ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इन दस्तावेजों से यह संकेत मिल रहा था कि शैडो सिंडिकेट का संबंध उस पुराने गिरोह से हो सकता है, जिसने अर्जुन के माता-पिता की हत्या की थी। यह जानकर अर्जुन के मन में बदले की भावना जाग उठी और उसने ठान लिया कि वह इस सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। दस्तावेजों में एक नाम बार बार सामने आ रहा था, राघव। यह नाम अर्जुन के लिए नया था, लेकिन विक्रम ने बताया कि राघव एक कुख्यात अपराधी था, जो वर्षों से अंडरग्राउंड था। वह अपनी चतुराई और निर्दयता के लिए जाना जाता था और माना जाता था कि वह कई आपराधिक गतिविधियों का मास्टरमाइंड है। रिया ने अपने पत्रकारिता कौशल का उपयोग करते हुए राघव के बारे में और जानकारी जुटाई। उसने पाया कि राघव का असली नाम राघवेंद्र सिंह था और वह एक प्रभावशाली व्यवसायी के रूप में समाज में जाना जाता था। लेकिन पर्दे के पीछे वह शैडो सिंडिकेट का संचालन करता था। अर्जुन और विक्रम ने राघव के ठिकाने का पता लगाया और उसे पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने एक गुप्त ऑपरेशन के तहत राघव के कार्यालय में घुसपैठ की। लेकिन राघव पहले से ही सतर्क था और उसने अपने सुरक्षा गार्ड्स को तैयार रखा था। एक तीव्र मुठभेड़ के बाद अर्जुन और विक्रम ने राघव को पकड़ लिया। राघव से पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि वह ही शैडो सिंडिकेट का प्रमुख है। उसने यह भी खुलासा किया कि वर्षों पहले उसने अर्जुन के पिता को मारने का आदेश दिया था, क्योंकि वे उसके अवैध धंधों के रास्ते में आ रहे थे। यह सुनकर अर्जुन का गुस्सा चरम पर पहुंच गया, लेकिन विक्रम ने उसे संयमित रहने की सलाह दी। राघव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शैडो सिंडिकेट के अन्य सदस्यों के खिलाफ भी कार्रवाई की। रिया ने इस पूरी घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जिससे जनता को सच्चाई का पता चला। अर्जुन के परिवार को न्याय मिला और शहर में शांति की बहाली हुई। शैडो सिंडिकेट के प्रमुख राघव की गिरफ्तारी के बावजूद अर्जुन और विक्रम को पता चला कि सिंडिकेट की जड़ें गहरी हैं और उसके कई सदस्य अभी भी सक्रिय हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि सिंडिकेट को पूरी तरह समाप्त करने के लिए एक बड़े ऑपरेशन की आवश्यकता है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य सिंडिकेट के सभी प्रमुख सदस्यों को पकड़ना और उनकी अवैध गतिविधियों को रोकना था। ऑपरेशन की योजना बनाते समय अर्जुन और विक्रम ने सिंडिकेट के संरचना, उनके ठिकानों और उनकी वित्तीय स्रोतों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया ताकि ऑपरेशन व्यापक और प्रभावी हो सके। रिया और आदित्य ने भी अपनी विशेषज्ञता के माध्यम से इस योजना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऑपरेशन की तैयारी के दौरान अर्जुन को कई भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता सताने लगी, क्योंकि सिंडिकेट के सदस्य बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते थे। इसके अलावा अर्जुन को यह भी एहसास हुआ कि इस मिशन में उसकी जान को भी खतरा है, जिससे उसके परिवार का भविष्य अनिश्चित हो सकता है। इस बीच विक्रम को अपने पुराने मित्रों के खिलाफ कार्रवाई करने की नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ा, जो अब सिंडिकेट के सदस्य बन चुके थे। उसे यह निर्णय लेना कठिन हो रहा था कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे या अपनी पुरानी दोस्ती का सम्मान।
ऑपरेशन के दौरान टीम को कई नैतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें यह निर्णय लेना पड़ा कि वे किस हद तक जाकर सिंडिकेट के सदस्यों को पकड़ सकते हैं, बिना निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाए। इसके अलावा उन्हें यह भी सोचना पड़ा कि क्या वे सिंडिकेट के सदस्यों को माफ कर सकते हैं, यदि वे आत्मसमर्पण करते हैं और सुधार की इच्छा दिखाते हैं। इन चुनौतियों ने टीम के सदस्यों के बीच बहस और विचार विमर्श को जन्म दिया, जिससे उनकी एकता और संकल्प मजबूत हुआ। सभी तैयारियों के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। टीम ने सिंडिकेट के विभिन्न ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जिससे सिंडिकेट के सदस्य चौंक गए और उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। अर्जुन और विक्रम ने व्यक्तिगत रूप से कुछ प्रमुख ठिकानों पर नेतृत्व किया, जहां उन्हें कड़ी मुठभेड़ का सामना करना पड़ा। इस दौरान रिया और आदित्य ने मीडिया और जनता को सटीक जानकारी प्रदान की, जिससे अफवाहों और गलतफहमियों को रोका जा सके। उनकी रिपोर्टिंग ने जनता का समर्थन अर्जित किया, जिससे ऑपरेशन को नैतिक समर्थन मिला। ऑपरेशन के अंत में टीम ने सिंडिकेट के अधिकांश प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया और उनकी अवैध गतिविधियों को बंद किया। हालांकि इस सफलता के बावजूद अर्जुन और विक्रम ने अपने कार्यों पर आत्ममंथन किया। उन्होंने सोचा कि क्या उनके निर्णय और कार्य सही थे, और क्या उन्होंने न्याय के साथ साथ मानवता का भी पालन किया। इस आत्ममंथन ने उन्हें और अधिक संवेदनशील और समझदार बनाया, जिससे वे भविष्य में और भी बेहतर निर्णय ले सकें। सभी तैयारियों के बाद शैडो सिंडिकेट के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की घड़ी आ गई थी। अर्जुन मेहरा और विक्रम सिंह ने अपनी टीम के साथ मिलकर विभिन्न ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की योजना बनाई थी। रिया और आदित्य ने भी अपनी भूमिकाएं स्पष्ट कर ली थी। रिया मीडिया के माध्यम से जनता को सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार थी, जबकि आदित्य तकनीकी सहायता और निगरानी के लिए तैनात था। ऑपरेशन के दौरान एक अप्रत्याशित मोड़ आया। एक महत्वपूर्ण ठिकाने पर छापेमारी के समय टीम को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। सिंडिकेट के सदस्यों ने पहले से ही पुलिस की योजना की जानकारी प्राप्त कर ली थी और वे पूरी तरह से सुसज्जित थे। यह स्पष्ट हो गया कि पुलिस विभाग के भीतर कोई मुखबिर है जो सिंडिकेट को सूचनाएं लीक कर रहा है। इस बीच रिया को एक गुमनाम कॉल आया, जिसमें उसे बताया गया कि अर्जुन की जान खतरे में है। उसने तुरंत आदित्य को सूचित किया और दोनों ने मिलकर अर्जुन को सतर्क करने का प्रयास किया। लेकिन संचार प्रणाली में व्यवधान के कारण वे सीधे संपर्क नहीं कर पाए। मुखबिर की उपस्थिति ने टीम के भीतर अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया। अर्जुन और विक्रम को समझ में नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा किया जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे केवल अपने सबसे विश्वसनीय सदस्यों के साथ ही आगे बढ़ेंगे। इस बीच रिया और आदित्य ने तकनीकी माध्यमों से मुखबिर का पता लगाने का प्रयास शुरू किया। मुखबिर की पहचान होने के बाद अर्जुन और विक्रम ने एक जाल बिछाया। उन्होंने मुखबिर को गलत सूचना दी कि एक विशेष ठिकाने पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। जैसे ही सिंडिकेट के सदस्य वहां इकट्ठा हुए, पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। एक तीव्र मुठभेड़ के बाद सिंडिकेट के प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन की सफलता के बाद एक और अप्रत्याशित मोड़ आया। सिंडिकेट का एक प्रमुख सदस्य, जिसे मृत समझा गया था, जीवित पाया गया और उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। उसने महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की, जिससे सिंडिकेट की शेष गतिविधियों का पर्दाफाश हुआ। अर्जुन, विक्रम, रिया और आदित्य की टीम ने अपनी एकता और साहस से शैडो सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ फेंका, जिससे शहर में शांति और न्याय की स्थापना हुई। सिंडिकेट के प्रमुख सदस्य के आत्मसमर्पण और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने के बाद अर्जुन और विक्रम को पता चला कि शैडो सिंडिकेट का असली नेता अब भी पर्दे के पीछे से अपनी गतिविधियां संचालित कर रहा है। यह व्यक्ति अत्यंत चतुर और सावधान था,
जिसने अपनी पहचान को गुप्त रखने के लिए कई परतें बना रखी थी। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्यमय व्यक्ति का पर्दाफाश करेगा। जांच के दौरान अर्जुन को कुछ ऐसे सुराग मिले जो उसके अतीत से जुड़े थे। उसे याद आया कि उसके पिता, एक ईमानदार पुलिस अधिकारी, एक बड़े आपराधिक गिरोह के खिलाफ सबूत जुटा रहे थे, लेकिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई थी। अर्जुन को शक हुआ कि शैडो सिंडिकेट का संबंध उसी गिरोह से हो सकता है। उसने अपने पिता के पुराने मामलों की फाइलें खंगालनी शुरू की। पुरानी फाइलों में अर्जुन को एक नाम मिला, विक्रम मल्होत्रा। यह व्यक्ति उसके पिता के समय का एक कुख्यात अपराधी था, जो वर्षों से गायब था। अर्जुन ने महसूस किया कि विक्रम मल्होत्रा और शैडो के नेता के बीच कोई संबंध हो सकता है। उसने विक्रम सिंह के साथ मिलकर इस दिशा में जांच तेज की। जांच के दौरान अर्जुन और विक्रम को पता चला कि विक्रम मल्होत्रा एक नए नाम और पहचान के साथ शहर में रह रहा है और उच्च समाज में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उन्होंने एक गुप्त मिशन के तहत विक्रम मल्होत्रा के ठिकाने पर छापा मारा। वहां उनका सामना शैडो के असली नेता से हुआ, जो वास्तव में विक्रम मल्होत्रा ही था। विक्रम मल्होत्रा ने स्वीकार किया कि उसने ही अर्जुन के पिता की हत्या का आदेश दिया था, क्योंकि वे उसके अवैध धंधों के रास्ते में आ रहे थे। यह सुनकर अर्जुन का गुस्सा चरम पर पहुंच गया, लेकिन विक्रम सिंह ने उसे संयमित रहने की सलाह दी। अर्जुन ने कानून के दायरे में रहते हुए विक्रम मल्होत्रा को गिरफ्तार किया। इस प्रकार अतीत के रहस्यों का पर्दाफाश हुआ और अर्जुन ने अपने पिता के लिए न्याय प्राप्त किया। विक्रम मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद शैडो सिंडिकेट की गतिविधियां ठप हो गई। पुलिस ने उसके ठिकानों पर छापेमारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत बरामद किए, जिससे सिंडिकेट के अन्य सदस्यों की पहचान और गिरफ्तारी संभव हो सकी। शहर में अपराध की घटनाएं कम होने लगी और नागरिकों ने राहत की सांस ली। सिंडिकेट के पतन के बावजूद अर्जुन को अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। उसने अपनी पत्नी साक्षी और बेटी अनाया के लिए सुरक्षा बढ़ा दी। साथ ही उसने उन्हें आत्मरक्षा के कुछ उपाय सिखाए, ताकि वे किसी भी आपात स्थिति में स्वयं का बचाव कर सकें। साक्षी ने अर्जुन का हौसला बढ़ाया और उसे आश्वस्त किया कि वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। विक्रम मल्होत्रा और उसके सहयोगियों के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाया गया। रिया ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से इस मामले को जनता के सामने लाया, जिससे समाज में जागरूकता बढ़ी। आदित्य ने तकनीकी सबूतों को अदालत में प्रस्तुत करने में पुलिस की सहायता की। मजबूत सबूतों और गवाहियों के आधार पर अदालत ने विक्रम मल्होत्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह निर्णय न्याय की जीत और अपराध के खिलाफ समाज की एकजुटता का प्रतीक बना। सिंडिकेट के पतन और न्याय की स्थापना के बाद शहर में विश्वास का माहौल लौट आया। लोगों ने पुलिस और न्यायपालिका पर अपना भरोसा जताया। अर्जुन, विक्रम, रिया और आदित्य की टीम को समाज ने सम्मानित किया। इस घटना ने युवाओं को प्रेरित किया कि वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आगे आएं। अर्जुन ने इस अनुभव से सीखा कि सत्य और न्याय की राह में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प और सहयोग से उन्हें पार किया जा सकता है। उसने निर्णय लिया कि वह अपने अनुभवों को नई पीढ़ी के पुलिस अधिकारियों के साथ साझा करेगा, ताकि वे भी समाज की सेवा में समर्पित रहें। उसका परिवार, जिसने इस संघर्ष में उसका साथ दिया, अब एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ रहा था। सिंडिकेट के पतन और न्याय की स्थापना के बाद अर्जुन के जीवन में शांति लौट आई थी। वह अब अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने लगा, जो लंबे समय से उसके साथ इस संघर्ष में खड़ा था। साक्षी और अनाया के साथ बिताए गए ये पल उसे जीवन की सच्ची खुशियों का एहसास दिला रहे थे। अर्जुन ने इस पूरे घटनाक्रम से कई महत्वपूर्ण सीखें ली। उसे एहसास हुआ कि सत्य और न्याय की राह में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य,
साहस और सहयोग से उन्हें पार किया जा सकता है। उसने अपने अनुभवों को संजोया और निर्णय लिया कि वह इन्हें समाज के साथ साझा करेगा, ताकि अन्य लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। अर्जुन ने पुलिस विभाग के साथ मिलकर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें युवाओं को आत्मरक्षा, नैतिक मूल्य और समाज सेवा के प्रति जागरूक किया जाता था। उसके इस कदम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा और लोग अपराध के खिलाफ एकजुट होने लगे। हालांकि अर्जुन के जीवन में शांति थी, लेकिन उसने समझा कि समाज में हमेशा चुनौतियां बनी रहेंगी। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठन की स्थापना की, जो समाज में हो रहे अन्याय और अपराध के खिलाफ आवाज उठाता था। इस संगठन का उद्देश्य था लोगों को न्याय दिलाना। आए अर्जुन के प्रयासों से समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहे थे, लेकिन उसकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। उसने ठान लिया कि वह अपनी अंतिम सांस तक सत्य, न्याय और मानवता की सेवा में लगा रहेगा। उसकी यह प्रतिबद्धता न केवल उसके परिवार, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनी।